बात उस खबर की जिसको लेकर कल से लगातार गहमा-गहमी है, चर्चाएं हैं। बात संचार साथी ऐप, विपक्ष हंगामे पर है। आरोप ये कि साइबर क्राइम को रोकने के मकसद से भले ही लाया गया हो, लेकिन सरकार का मोटिव है लोगों के मोबाइल में झांकना। नोटिफिकेशन जारी किया गया, सारी टेलीकॉम कंपनीज को यह आदेश दिया गया कि इसको इंस्टॉल किया जाए, जिससे विपक्ष इस ऐप के जरिए सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार इसके जरिए जासूसी करने की कोशिश में। और इसी मुद्दे को लेकर के आज संसद में भी हंगामा रहा। आपके फोन में संचार साथी ये सरकारी जासूस है। मोबाइल में संचार साथी, सुरक्षा की गारंटी या जासूसी। संचार साथी पर संग्राम, कहां से आया पेगासस का नाम। साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी को प्री इंस्टॉल करने के दूरसंचार विभाग के फैसले पर हंगामा मच गया। केंद्र सरकार ने सोमवार को स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि वो स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप पहले से इंस्टॉल करके बेचें। आदेश में एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो और शाओमी जैसी मोबाइल कंपनियों को 90 दिन का वक्त दिया गया। इस ऐप को यूजर्स डिलीट या डिसेबल नहीं कर सकेंगे। पुराने फोन पर सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यह ऐप इंस्टॉल किया जाएगा। हालांकि यह आदेश फिलहाल पब्लिक नहीं किया गया, बल्कि चुनिंदा कंपनियों को निजी तौर पर भेजा गया है। और इसके पीछे सरकार का मकसद साइबर फ्रॉड, फर्जी IMEI नंबर और फोन की चोरी को रोकना है। लेकिन सरकार के एक निर्देश पर हंगामा मच गया। सरकार के इसी फैसले को विपक्ष ने मुद्दा बना दिया और ऐप के जरिए सरकार पर जासूसी का आरोप लगा दिया। So it is a snooping app. I mean, clearly it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship. विपक्ष के आरोप और हंगामे के बीच केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जवाब दिया और कहा कि ऐप अनिवार्य नहीं है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात का बतंगड़ एक मिनट, वही तो हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे, आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो। यह ऐप साइबर सिक्योरिटी के लिए कितनी फायदेमंद होगी, इस पर साइबर एक्सपर्ट की भी राय सामने आई। दी एप्लीकेशंस जो भी है ये एक शुरू इसलिए हुआ है क्योंकि ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड रहना सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखिएगा कि जितना भी ऐप्स है, जैसे कि उबेर हो गया, ओला हो गया, ये नेशनल वाइड काम कर रहा है, कभी कोई इंटरनेशनल ऐप्स है, तो इसके लिए लोकल ड्राइवर्स को ये मौका नहीं मिल रहा है कि एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड रहे। यहाँ पे जाके डेफिनेटली ये कमेंडेबल पार्ट है फ्रॉम द गवर्नमेंट पार्ट इनिशिएटिव, वो उन लोगों के लिए, ड्राइवर्स के लिए, कैब्स के लिए। बताया जा रहा है कि संचार साथी ऐप से अब तक 7 लाख से ज्यादा गुम या चोरी हुए मोबाइल वापस मिल चुके हैं। ऐसे में सरकार इस ऐप को सुरक्षा के लिए अहम बता रही है, तो वहीं विपक्ष जासूसी का आरोप लगा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि संचार साथी ऐप पर छिड़ा यह घमासान कहां जाकर रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।